उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में शिवकुटी मंदिर की जमीन में बनी दुकानों को लेकर व्यापारियों व नाथ संप्रदाय के बीच विवाद चला आ रहा है। 11 मार्च को विवाद होने के कारण भाजपा के जिला मंत्री विवेक प्रेमी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कल विवेक प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विवेक के जेल जाने के बाद उसके परिजन व व्यापारी शिव चौक पर धरने पर बैठ गए। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से शामली व्यापारियों के धरने के बीच पहुंचे हैं, जहां पर संजीव बालियान ने कहा है कि विवेक प्रेमी पूर्व में भी गोरक्षा के मामले में जेल गया था। 2015 में समाजवादी पार्टी के गुमान निकल गया था और अब शामली पुलिस का भी गुमान निकल जाएगा। यहाँ मंदिर भी हमारे हैं और उनकी दुकान भी हमारी है। ये साधु संत कौन है? और बोले कि जो उठकर नहर में फेंक देंगे। तो वहीं योगी सरकार में हो रहे फर्जी मुकदमे दर्ज। साधु संतों के बारे में बोला कि मंदिरों के मालिक इनको किसने बना दिया है? मंदिर हमारा मालिक। और पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा शामली पुलिस प्रशासन और साधु संतों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। पूर्व मंत्री द्वारा शामली प्रशासन पर विवेक प्रेमी की धारा हटाने में जिला बदर हटाने को लेकर बनाया गया दबाव। संजीव बालियान की शामली प्रशासन मुझे जेल भेज दी, लेकिन मंदिर की दुकान अब खाली नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं व्यापारियों के साथ हूँ, जबरन कब्जा नहीं होने देंगे, सिटी को मोड़कर नहर में फेंक देंगे। बालियान ने सवाल उठाया कि साधु संतों के पास जमीन कहां से आई? मंदिर की जमीन पर हमारे पूर्वजों ने दान दी थी। उन्होंने विवेक प्रेमी पर लगी गैंगस्टर और जिला बदर की कार्रवाई वापस लेने की मांग की। तो वही प्रशासन हर शहर में निरंकुश है। अधिकारी समझते हैं कि शहर में जो चाहे करे, कौन रोकेगा? लेकिन वो शामली है, इलाज करना जानते हैं लोग। शामली से ब्यूरो रिपोर्ट। और 10-15 व्यापारी मेरे पास आए थे दिल्ली। 7-8 दिन पहली बात है। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी, एडीएम, एसएसपी, सीईओ, एसएचओ सबसे बात की। वे कोई कारण नहीं बता पाए कि क्यों व्यापारी को दुकान से उजाड़ना चाहते हैं। व्यापारी पर स्टे था। स्टे के बावजूद प्रशासन एक तरफा कार्रवाई जो कर रहा है समझ के परे। दूसरी बात, मंदिर हमारा है, संत हमारे हैं, वे पूजनीय, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन पहले कोई और संत था, करके चले गए पैसे लेके। अब ये आए हैं, ये पैसे लेके चले जाएंगे। फिर कोई तीसरा होगा, भाई इनके कोई बाप दादा हो गए तो इनकी भी जमीन ही, बाप दादा हो गए तो शामली वालों की जमीन है। मंदिर का मालिक का नाक तो शामली वालों का ही होगा। जब जमीन यहाँ के पुरखंडी होगी तो समझ में आया नहीं। उसके बाद फर्जी मुकदमे में जिस तरह से विवेक प्रेमी को, जो जिला मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, गिरफ्तार किया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि प्रशासन एक तरह से जबरदस्ती दुकानों पर कब्जा दिलाना चाहता है। इस तरह का पता लगा। अब लोकतंत्र में यही हो सकता है। मंत्री जी धरने पे बैठे हैं, कब तक आप बैठे? देखिए, अभी 5 लोगों की कमेटी बात करने के लिए प्रशासन से गई है। पहली बात तो यह है, विवेक प्रेमी को गिरफ्तार करो या किसी और को करो या मुझे करो। भाई हम दुकान खाली नहीं करेंगे, हम किराएनामे पर नहीं जाएंगे। जो कोर्ट का आदेश है वो मानने का पुलिस प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि संपत्ति के विवाद में पार्टी बने। आपने गिरफ्तार कर लिया, आपकी इच्छा, आपने फर्जी मुकदमा लगा दिया, आपकी इच्छा। लेकिन ना व्यापारी झुकेंगे, ना हम लोग झुकेंगे। 5 लोग बात करने के लिए गए हैं। मंत्री जी, आपको मुजफ्फरनगर से आना पड़ा, लोकल बॉडी है बीजेपी की, कोई यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने जिलाध्यक्ष जी से बात की है, उन्होंने सारी बात बताई है। मैंने कहा भी है, भाई अध्यक्ष जी, हम सबको मिलकर अगर हम कोच को ठीक समझते हैं और ये हमारे यहाँ व्यापारी, हमें इनके साथ रहना चाहिए। लड़ाई कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, विवेक प्रेमी की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो लोकल है वो बिल्कुल यहाँ से किनारा करके इस मामले में क्या मुद्दा है? और भाई इस बात का तो मैं भी नहीं कह सकता। सरेंडर माना जाए, साधुओं के सामने सरेंडर कर गए। भाजपा की सरकार है, नंद किशोर गुर्जर पर हमला हुआ, पुलिस ने किया। अब विवेक प्रेमी को जो है इस तरीके से बर्बरता से जो है गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे, कैसी सुशासन, कैसा शासन, कैसा प्रशासन? देखिए, नंद किशोर जी के साथ जो व्यवहार हुआ था पुलिस को बिल्कुल उचित नहीं था। और यहाँ विवेक प्रेमी के साथ भी जिस तरह से व्यवहार हो, बिल्कुल फर्जी मुकदमे में। यह आप सबको पता है, मुझे पता, मुझे को बताने की आवश्यकता नहीं। ये बिल्कुल फर्जी मुकदमा। उससे दुखी होता है, उससे दुख होता है, लेकिन लड़ाई लड़ने का स्वभाव हमारा है। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। भ्रष्टाचारियों पर गलत मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं होंगे प्रदेश में, तो किस तरह की कानून व्यवस्था है? जो आप खुद ही कह रहे हैं कि जो है फर्जी मुकदमा, भाई फर्जी मुकदमा 100% दर्ज हुआ है। फर्जी मुकदमे विवेक प्रेमी को जेल भेजा गया है। प्रशासन एक पक्ष से कार्रवाई कर रहा है, व्यापारी के खिलाफ जबरदस्ती दुकान खुलाई करवाना चाहता है और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। मंत्री जी, हम तो लड़ सकते हैं, नेता है विवेक प्रेमी, जनपद में कोई भी भाजपा नेता ना धरने पाया, न उसके साथ खड़ा किया इसमें। मैं इसके बारे में तो बता सकते हैं, मैंने तो बड़ा फर्ज समझा। क्या माना जाए, प्रशासन के सामने सरेंडर जेल गया था, मैं जब भी उससे जेल में मिलने गया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी में जेल गया तो मैं भी मिलने जाऊंगा और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं व्यापारियों के सपा सरकार में फर्जी मुकदमे का आरोप भाजपा ने लगाया था। अब भाजपा में भी आरोप लग रहे कि फर्जी मुकदमों में जेल भेजा। आरोप नहीं है, सच्चाई है।
तो क्या कहना है कि भाजपा और सपा एक ही तरह के नहीं, ठगे पे चल रही है? देखिए कोई से एक मुद्दे से दोनों को एक नहीं कर सकते। मुद्दे रोज होते हैं। हमारा फर्ज है लोकतंत्र में अपनी बात पहुंचाने का। हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे, मजबूती से पुलिस और प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ेंगे। पहला गाय को बचा के जेल गया था बचाने के, उसमें अब व्यापारी को बचाने के लिए अच्छे कोच में गया है। मेरी बधाई, शुभकामनाएं। बढ़िया कारण से गया, कोई अपने ठीक है जी, ठीक है।